ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार क्लास नंबर 147 तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः षष्ठी बुधवारः श्रवण नक्षत्रम् उत्तरायणं भीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अध्याय 2 श्लोक 16 श्रीमद् भगवत गीता जी और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब पिछली बार की जो हमारी क्लास है उसमें हम ऐसा लगा कि एकदम थोड़े से इस चीज़ पे विचार करने लगे कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमें कहाँ लेके जा रहा है। और हमने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि हमारे यहाँ हमारे देश में एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, और सत्ता किस पार्टी की तरफ सत्ता जाए, किस पार्टी की तरफ सत्ता ना जाए। अब प्रश्न है कि जो हम यहाँ सद असद विवेक कर रहे हैं तो क्या उस पॉलिटिकल प्रोसेस का सत्ता को अपने अधीन करने का जो एक प्रक्रिया है, क्या उसका इस सद असद विवेक के साथ कोई संबंध है। और क्योंकि वो एक जीवन लगता है, वो समाज है, वहाँ हम रहते हैं और ये लगता है जैसे कि हम अलग ही अपनी फ़िलॉसफ़ी कर रहे हैं। वो जीवन सत्य लगता है, उसके साथ हमारे सरोकार हैं। अगर सत्ता इस पक्ष में जाती है या उस पक्ष में जाती है तो हमें बहुत चिंता होती है। लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे जिसको कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ, ये उसका विषय है, किंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको इसको अच्छी तरह समझना है कि पिछली बार हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भगवान ने दिखाई, वो ये है कि यूनिटी, दो प्रकार की यूनिटी, एकता, ठीक है, अनेकता में एकता में अनेकता, दो प्रकार की यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये हमें समझना है कि जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, हमारे देश का, उसमें दो प्रकार ही हैं। एक है कि कहा जाएगा कि हम कौमी एकता, हम सब अलग अलग हैं लेकिन सारे अलग अलग एक मुद्दे पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये हमारा एक कॉमन थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट, हम सबका एक ही भय हेतु है। इसलिए यदि आपको इस भय हेतु से बचना है तो हमें सत्ता दीजिए, हम आपको इस भय से बचाएंगे। इस प्रकार हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमें बताएगी कि आपके समूह के ऊपर कौन सा भय हेतु है, किस दूसरे समूह से आपको भय है, ठीक है, और उस भय हेतु को आपने दूर करना है। इसलिए आप सब हमको वोट दीजिए। इस प्रकार हर पार्टी एक अपने दिमाग के अनुसार एक ऐसी यूनिटी बनानी चाहेगी, सब जो अलग अलग हैं उनको जोड़ना चाहेगी और एक सूत्र में जोड़कर वो उनको ऐसा बना देगी कि जैसे अलग अलग बांस होते हैं, जब उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो फिर वो एक बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो इसलिए इकट्ठे होने में ही संग में ही शक्ति है। इस प्रकार हमको संगठित होने के लिए हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस जोड़ता है। लेकिन उसमें खराबी क्या है, हमको जुड़ना तो है, क्योंकि उसमें ये खराबी है कि हमारा जो यूनिटी का मॉडल है, जो हमें वेद देते हैं, वो है शेषनाग जी। ठीक है,
ये शेषनाग जी हमारी यूनिटी का मॉडल है। लेकिन अगर हम कहते हैं जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो हमारा राजा है, जो हमारी पार्टीज़ हैं, उनको इसका ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हिंदू जो हैं उनका शास्त्र, मूल शास्त्र जो है, उनको ये शेषनाग की यूनिटी बताता है। हम सब एक यूनाइटेड शेषनाग हैं। लेकिन जो हमारा अभी प्रोसेस दिख रहा है वो क्या है? वो ऐसा है जैसे आप सब एक हिंदू ग्रुप हैं, लेकिन आप संगठित नहीं हैं। आप हिंदू ग्रुप बनने के अंदर संगठित हो जाइए, क्योंकि दूसरे वाले जो हैं वो अपनी कौमी एकता बना के बैठे हुए हैं, आपको हरा देंगे। इसलिए आप अलग 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 सांप हैं, लेकिन आप सारे सांप मिलकर एक शक्ति बना लीजिए। तो संग सांपों की शक्ति में ही जो बल है, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये मॉडल जो है ये हमको कौमी एकता में ही ले जाएगा, जो मुसलमानों में देखी जाती है। ठीक है, तो फिर हिंदू की यूनिटी क्या है? ये भगवत गीता हमको ये दिखा रही है। इसलिए ये नहीं समझना कि हमारा सद असद विवेक पूरी तरह से जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग है। उसमें अलगपन ये है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो इस समय कौमी एकता ग्रुप सारे सांपों को इकट्ठा करने के तरीके से संगठित करने का एक उपाय ढूंढ रहा है, उसको ये मिल जाए कि संगठित कैसे करना है कि हमारा धर्म ही नष्ट ना हो जाए। हम कह रहे हैं संगठित हो जाओ ताकि हमारे धर्म के ऊपर जो थ्रेट, जो भय हेतु आया है, जो संकट आया है, उसको हम सब संगठित होकर दूर करें। लेकिन हमारे धर्म पे क्या संकट आया है? हमारे धर्म पे कौमी एकता वालों का संकट आया है, गरीबी का संकट आया है। कितने संकट बताए जाते हैं जिनको दूर करना है। लेकिन उस संकट को दूर करते करते कहीं हम शेषनाग को ही ना तोड़ दें। ये याद रखना है कि हम समझें कि शेषनाग जी की ये यूनिटी क्या है, एकता क्या है। तो ये बता रहा हमारा सदसद विवेक। कैसे? कि ये बताया गया कि देही, ठीक है, देही जो हैं वो हैं, ये देखिए, ये है हमारा पूरा मॉडल कि हमारे देही सत्यम है। जगत के सत्यम जो हैं वो निरपेक्ष हैं, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है, वो शांत आत्मा है। और वही सत्य की एक सापेक्ष दृष्टि है। सत्य की निरपेक्ष दृष्टि अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं। सत्य की निरपेक्ष दृष्टि क्या है? कि सत्यम स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध। लेकिन सापेक्ष दृष्टि क्या है? रिलेटिव, कंडीशनल, जो किसी अपेक्षा के कारण उसमें आ जाती है। ये आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से समझ लीजिए कि हमने किया है कि सत्य के दो स्वरूप होते हैं। एक है निरपेक्ष, जो वो है, और उसको स्वरूप को किसी भी चीज की अन्य की अपेक्षा नहीं है। तो सत्य, इस जगत का सत्य, हमारा सत्य क्या है? हम सत्य होना, हमारे होने को किसी की अपेक्षा नहीं। चित्त, हमारे अपने आप को जानना, चिद रूपता, उसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। और आनंद, हमारा जो आनंद है, हम आत्मरति हैं, अपने आप में ही आनंद से पूर्ण है। इस प्रकार सत चित आनंद रूप, ये हमारा निरपेक्ष रूप है। और दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप हमारा है सापेक्ष रूप। सापेक्ष का मतलब क्या है? कंडीशनल, विच इज ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे आप ये समझिए कि चांद वास्तव में क्या है? नित्य पूर्ण प्रकाश रूप। लेकिन उसका कंडीशनल सापेक्ष रूप क्या है? उसका सापेक्ष रूप है उसमें
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा, ये आते जाते रहते हैं। तो ये चंद्र का सापेक्ष रूप है। अंडर द कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस में चंद्र ऐसे लगते हैं कि वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, किंतु जब उनके स्वरूप का निर्णय किया जाता है, विवेक किया जाता है, तो हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हैं ये असत बुद्धि विषय हैं, क्योंकि इनकी कोई अपेक्षा, इनकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो चंद्र की है, और चंद्र नित्य आनंद, नित्य प्रकाश रूप, नित्य वो पूर्णिमा है, ठीक है, इसलिए वो सद्बुद्धि विषय है। अब हमको समझ में आ गया कि चंद्र के दो रूप हैं। एक रूप क्या है? निरपेक्ष, और दूसरा है सापेक्ष। निरपेक्ष माने अनकंडीशनल, जिसको कोई एक्सटर्नल कंडीशन, बाह्य कोई भी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है चिद्रूपता, दूसरा है पक्ष वाला, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाला रूप। हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल वाला रूप जो है वो अविवेकी जानता है, और जो निरपेक्ष रूप है उसको विवेकी जानता है। तो एक ही सत्य को दो दृष्टि से देखा जा सकता है, विवेक दृष्टि और अविवेक दृष्टि, ठीक है। आप पॉलिटिकल प्रोसेस बता रहे थे, कहाँ चले गए? नहीं, आप थ्रेड को पकड़ के रखिए। हम यहाँ दिखाएंगे कि हम हिंदुओं का जो शेषनाग रूप है, यही हमारी यूनिटी है, और यही हमें भगवान के साथ जोड़े रखेगा। अगर हमने अपना शेषनाग रूप छोड़ दिया तो हम अपने भगवान को ही छोड़ देंगे। इसलिए बने रहिए। क्या कहा जा रहा है कि सत्य के दो रूप हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। अब देखिए, जो सत्य का निरपेक्ष रूप है, ये देखिए, ये जो आभा मंडल दिखाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? चिद्रूपता, प्रकाश रूपता, ठीक है। ये भगवान है, माने ये वास्तव में प्रकाश रूप है, इनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। तो ये प्रकाश तो लाइट है, लेकिन चिद रूपता को हम इस प्रकार प्रकट करते हैं। समझना है कि ये प्रकाश रूप है। ये जो प्रकाश रूप सच्चित आनंद रूप हैं, ये हम हैं, ये हम सबका, ये सारे जगत का, सबका एक सत्य, निरपेक्ष सत्य है। इस सत्य को किसी अन्य बाह्य अपेक्षा, कंडीशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब कंडीशन लाते हैं हम। कौन सी कंडीशन है जिसमें अब कंडीशन आई? अज्ञान की। यही सत्य जब अज्ञान अवस्था में, इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, अज्ञान अवस्था में यही सत्य जो है, तो अज्ञान अपेक्षा बन गया इसके कारणत्व की। ये कारण बन गया। कारण कैसे बन गया? क्योंकि जब किसी भी वस्तु का अज्ञान होता है तो उसके अंदर एक विपरीत ग्रहण का कारणत्व आ जाता है, उसके अंदर एक नाम रूप आ जाते हैं जो उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये संसार में हम देखते हैं, जैसे कोई भी रस्सी है, कोई भी वस्तु है, उसको हम नहीं जानते तो फिर हम उसको मिस्टेक कर लेते हैं। वो मिस्टेक को ही हम कार्य कारण भाव कह रहे हैं, कि वो जो प्रतीति उसमें दिखती है वो वास्तव, वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो अव्यक्त नाम रूप है और व्यक्त नाम रूप है। बस इतना समझना है कि ये भगवान, जगत की आत्मा जो हैं, ये वास्तव में सच्चित आनंद रूप निरपेक्ष है। लेकिन अज्ञान अवस्था में ये जगत के कारण हो जाते हैं, इनके अंदर नाम रूप आ जाते हैं और इनको एक विशाल देह प्रकट प्राप्त हो जाती है। वो विशाल देह जो है वो ये नाम रूप माया जो है, ये नाम रूप बीज, ये अज्ञान अपेक्षा से इनके पास आ गई। वास्तव में यहाँ दो नहीं है, माया और मायावी भाव नहीं है, ये दोनों एक परम सत्य हैं। लेकिन अज्ञान अवस्था में ये दो आ गए। कैसे? ये दो क्या है? शक्तिमान
जगत कारणम, कारण होने की शक्ति, और ये शक्ति और ये शक्तिमान। तो इस प्रकार जगत पिता और जगत अम्बा, माया और मायावी, बीज और बीज को देने वाले, बीज के स्वामी। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक जगत अम्बा और जगत पिता आ गए। इनके अंदर से, इनके मिलने से, इनके अंदर अव्यक्त रूप से सारा संसार है। ये है अव्यक्त। ये जो शेषनाग हैं, ये अपनी जगदम्बा और जगत पिता के पुत्र हैं। ये इनके आसन हैं, इनकी आज्ञा पालन करते हैं, इनको सुख देने के लिए हैं। तो ये जब व्यक्त होते हैं तो ये जगत का जो जागृत रूप है, ठीक है, ये जागृत देह, हम विराट देह, ये जो पूरा जगत हम देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही शेषनाग रूप में प्रकट हो गए। ठीक है, और ये अभी हम लोग सब कौन हैं? ये हैं। और शास्त्र हमें आके कहता है कि आप अपने आप को अलग अलग सांप अगर आप समझेंगे तो फिर आप तात्कालिकी स्वार्थ के आश्रित यूनिटी बनाएंगे। वो यूनिटी जो होगी वो कभी परिवार का रूप ले लेगी, कभी जाति का रूप ले लेगी, कभी देश का रूप ले लेगी, और कभी टूटती रहेगी। ये समीकरण स्वार्थ के आधार पे बनेंगे और स्वार्थ के आधार पे टूटते रहेंगे। इसलिए ये जो तात्कालिकी यूनिटी अलग अलग सर्पों की है, उनका जो जुड़ना और बिछड़ना है, ये तो स्वार्थ के आधार पे होगा। ये हमारा वैदिक यूनिटी नहीं है, ये अधर्म ही करेगा, क्योंकि ये तात्कालिकी भय हेतुओं के आधार पे होगा। इसलिए तो दूसरे लोग जो वेद को नहीं जानते वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमको उनके सामने खड़े होने के लिए बिल्कुल उन्हीं का ही उपाय नहीं करना है। क्योंकि यदि अगर हमने भी उन्हीं का ही उपाय किया और हम भी सारे भिन्न सर्प इकट्ठे हो गए तो फिर हम भी अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। इसलिए हम अपनी रक्षा भी करें और धर्म को भी ना छोड़ें। उसका क्या मार्ग है कि हम अपने शास्त्र को जानें। वो ये भगवत गीता यहाँ कर रही है, आपको बता रही है कि हमको ये यूनिटी बनानी है। तो ये यूनिटी कैसे? सारी दुनिया कहाँ ये बात समझेगी जी? सारी दुनिया, भगवत गीता कह रही है यद् यद् आचरति श्रेष्ठः, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं और वो सयत् प्रमाणम कुरुते, जो वो करते हैं, जिसको वो उनके आचरण को ही वो लोग प्रमाण, दुनिया, बाकी दुनिया प्रमाण मान लेती है और वही करती है। इसलिए सब लोग इस सूक्ष्मता को नहीं समझेंगे, लेकिन बाकी लोग, जिन बड़े लोगों, जो समाज के बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों का अनुकरण करेंगे। लेकिन कोई समाज में ज्ञानी ही ना हो तो फिर कोई किसका अनुकरण करेगा? इसलिए अभी क्या चल रहा है, जो दिखने में आ रहा है कि समाज के ज्ञानी लोग हमको सारे सर्पों इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि बाकी लोग कौमी एकता बना के बैठे हैं, उनसे अगर हमको टक्कर लेनी है तो हमको भी कौमी एकता बनानी होगी। लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है हम एक शेषनाग हैं, और अगर हम एक शेषनाग हैं तो फिर हमको क्या करना है? हमको समझना है कि हम अपने कर्मों से एक ही नारायण के अनंत मुख हैं, सहस्राक्ष सहस्रपाद, अनेक हाथ पैर वाले, अनेक मुखों वाले। तो फिर ये जो अनेक मुख हैं, इनको ये नहीं करना कि मेरा मुंह भरे, मेरा मुंह भरे, मेरा मुंह भरे। ये लड़ाई हमको बंद करनी है। और हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारी यूनिटी का नेतृत्व करेंगे ये जगत पिता और जगत अम्बा। हमको सबसे पहले ये समझना है कि हिंदू यूनिटी जो है उसका राजा भगवान नारायण और नारायणी होने चाहिए। इनके नेतृत्व में हम अपनी रक्षा करेंगे। जब हमें इनका नेतृत्व मिलेगा तो लोकल पार्टीज जिसमें हम हैं भी, वो कभी भी अगर इनके विरुद्ध डिसीजन लेंगे तो हम उस पार्टी के साथ नहीं हैं। हम उसी पार्टी के साथ हैं जिसके साथ, जो पार्टी इनके अनुरूप बातें। इसलिए हम राम जी की पार्टी में हैं, ये बात समझना। लेकिन ये नहीं कि
अगर कोई पार्टी कहती है कि मैं राम जी के राम पे हूँ, लेकिन राम जी के अनुसार कार्य करती नहीं, तो आपको राम जी बताएंगे अंदर से। सब लोग कहेंगे कि हम राम जी की पार्टी हैं, हम ये सब वोट लेने के लिए कह सकते हैं। हमें देखना है कि सच्चा कौन सा पथ है जो अंतरात्मा के द्वारा अनुमोदित है। हमारी अंतरात्मा भगवान नारायण हमें बता रही है। तो ये सारे सर्प के मुख जो हैं, ये आपस की लड़ाई छोड़ देंगे, लेकिन और उनमें असमानता होगी। ये असमानता को बुरा नहीं मानना है, एक ही शरीर के अंदर असमानता होनी है। ये जो अभी कौमी एकता वाली यूनिटी बनाई जा रही है, उसके अंदर समानता, सब समान है, नर नारी समान हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि सब समान हैं, और सारे मिलके खाएंगे और कौमी एकता वालों को हराएंगे। ये जो नारा है, ये हमारे को धर्म से गिराने वाला है। तो हमें क्या करना है? हमको समझना है कि हम सब एक शेषनाग जी हैं, और शेषनाग जी बाकी वासुकी नाग जैसे डसने वाले नाग नहीं हैं, वो भगवान नारायण के परायण हैं। ठीक है, इसलिए वो सदा वही करते हैं जिससे नारायण को सुख मिलता है। तो हमको क्या करना है? हमको ये जो हमारे अंदर आग लगी हुई है कंज्यूमरिज्म की, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, वो सब छोड़ के हमको करना नहीं। इस सारे शरीर के अंदर रहने वाले जगत पिता, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान जो नारायण हैं, वो सबसे बड़े हैं, और हम सब उनके दास हैं, जगत पिता जगदम्बा के। हमने ये जो शरीर है, ये इसके देही भगवान हैं, और ये देह देवी हैं। इसलिए हम जो ये अर्जुन हैं, सारे के सारे सर्पों को अर्जुन बनना है, और उनको अपने श्री कृष्ण से लेना है कि हमको क्या आदेश दीजिए, हमको इस कौरवों को कैसे हराना है। इसलिए याद रहे कि कौरव जो हैं वो कौमी एकता बनाएंगे, लेकिन पांडव कौमी एकता नहीं बनाएंगे। वो भगवान कृष्ण के अधीन होते हुए उनकी एकता होगी, एक शेषनाग, एक, वहां पर केवल भगवान कृष्ण ही होंगे। सारे अर्जुन भगवान कृष्ण का ही रूप हैं। वो अनेक 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 नहीं है, वो एक हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात बड़ी सूक्ष्म है, हमको पकड़नी है। जब ऐसा होगा तो हम अपने इंटरनल जो हमारे अंदर बड़ा और छोटे का भाव है, उसको तोड़ेंगे नहीं। हम यही नहीं कहते रहेंगे कि अगर आपने हमको बड़ा नहीं मनाया तो हम आपके ग्रुप को छोड़ देंगे, हम दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम धमकियाँ देते रहेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और जो यहाँ पर उच्च हैं, वो ये नहीं करेंगे कि हम शोषण करें। हमें समझ में आएगा कि हम एक शरीर हैं। सिर जो है वो पैर का शोषण नहीं करेगा, वो उसका संरक्षण करेगा। हमारे अंदर एक तालमेल होगा, हम सब मिलकर एक देह हैं, एक नारायण हैं, एक देवी हैं। ये देह और देही भाव भगवान ही हैं। इसमें यज्ञ चल रहा है, इसलिए जिसको जो स्थान मिला है, बिना रोए बिना कुछ किए सब अपने अपने यज्ञ स्थान में जाएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होगा, कहाँ कोई सुनेगा? ना सुने। आप इनमें से एक ही तो मुख है ना, आप भगवान कृष्ण की बात मानिए बस। दुनिया दूसरे माने या ना माने, आपने अंतर्मुखी होके सीधा भगवान नारायण का मुख बन जाना है। जो अंदर देखेगा और भगवान कृष्ण जी उसको मिलेंगे, वो भगवान कृष्ण ही हो जाएगा। हर सांप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, जो नहीं लेगा वो अधर्म की तरफ जाएगा, जो लेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए आपका भगवान कृष्ण को चुनना किसी दूसरों के साथ अपेक्षा नहीं रखता। और भगवत गीता ये नहीं कहती कि जब तक भगवान कृष्ण को, अर्जुन को बाकियों की सहायता नहीं मिलेगी वो हार नहीं जीतेंगे। भगवत गीता की ये प्रतिज्ञा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः।
जहां पर ये जगत की नारायण और एक कृष्ण अर्जुन एक ही कहा है, पूरी पांडव इकट्ठे नहीं कहा, इसलिए कहा जहां एक अर्जुन होगा और ये एक कृष्ण होंगे वहां जय है। हमको इस पे विश्वास करना चाहिए। एक कुआं पूरे सागर का वो काम कर देता है जो पूरा सागर नहीं कर सकता। उसका मीठा जल सारे संसार को तृप्त कर देता है। उस एक की, भगवान कृष्ण जी की शरण, उनके बल को समझना चाहिए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को जी को नहीं चुना था, उनके बल को चुना था। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण जो लड़ने वाले नहीं थे उनको चुना था। हम हिंदुओं को भी यही करना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण को चुनना चाहिए, ना कि जो बल है, सारे इकट्ठे होने वाले बल की तरफ हमें समझना चाहिए। इसलिए चाहे वो कलयुग है या कोई भी युग है, उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन ही बल हैं। इसलिए ये कहना कि कल युग में केवल संघ ही बल है, वो ठीक नहीं है। कलयुग में भी कृष्ण और अर्जुन बल हैं। इसीलिए हमारी भगवत गीता, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो, कोई भी युग हो, ये सनातन धर्म है कि सदा जहां अर्जुन कृष्ण को चुनते हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं, वहां पर ही ये शेषनाग जी हैं और इन्हीं की जय होगी। ठीक है मेरा बेटा, इसलिए ये समझ लीजिए कि जो हम यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उस भगवत गीता में हमको ऐसे ही, ये नहीं, आजकल पूरा भारत क्या हो गया है, दो प्रकार का एक भारत बन गया है। एक है जैसे शिल्पा शेट्टी ऐसा कहती हैं, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। तो वो स्पिरिचुअल इंडिया है। स्पिरिचुअल इंडिया क्या है? वो केवल योगासन करता है, मेडिटेशन करता है। उनके लिए कोई राम इत्यादि कुछ नहीं है। वो बस मेडिटेशन करते रहते हैं और वो अपने आप को बड़ा उच्च समझते हैं। भगवत गीता आजकल यही मेडिटेशन भगवत गीता बन गई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हमको स्पिरिचुअल बन के सारे इस भगवत गीता को एक फिलॉसफी बनाना है और एक प्रकार का बैठ के बस कमरे में बैठ के आनंद ले रहे हैं और अपने ही आसन करते जा रहे हैं, वो नहीं बनाना है। और दूसरा क्या है, दूसरे लोग हैं रिलीजन वाले। वो रिलीजन वाले बस अपने भगवान के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि भगवान के साथ उनका स्वार्थ है। भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, भगवान के साथ जुड़ के वो एक अपना ही समूह बनाना चाहते हैं। उनको भी इस नित्य अनित्य विवेक का पता नहीं, ना स्पिरिचुअल वालों को पता है, ना रिलीजन वालों को पता है। इस अज्ञानता को कैसे तोड़ा जाएगा? जब हम इस प्रकार शंकराचार्य जी के भाष्य को गहराई से प्राण लगा के इसका अध्ययन करेंगे। तो एक के करने से क्या होता है, ऐसा नहीं सोचना। आपको हर इस शेषनाग को अंतर, हर मुंह को अंदर से आज्ञा मिल रही है। हमें केवल राम जी की आज्ञा का पालन करना है। जीवन में राम जी की अंतरात्मा की आज्ञा ही केवल एकमात्र मंगलता है जो इस संसार के अमंगल से हमें मुक्त कर सकती है। जीवन में कुछ भी मत चुनो, कुछ भी मत सुनो, लेकिन राम जी को चुनो। अंतरात्मा की वाणी, जो भगवान को कहना कि हे भगवान, मैं आपकी वाणी सुनूं, मैं आपकी पार्टी में हूं। ठीक है, इसलिए बाहर की पार्टी कोई कुछ भी कहे, जो राम जी कहेंगे वो ये सांप करेगा, ये मुख करेगा। हर मुख को धीरे 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 ये बात समझनी होगी कि अगर अपने आप को हिंदू कहलाना है तो शेषनाग बनना होगा। ये अलग अलग सर्पों का अलग गुच्छा बनाओगे और कहोगे कि मैं तो यहाँ भोग के लिए आया हूँ। हम यहाँ भोग के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपने राम जी और सीता जी की सेवा के लिए आए हैं। हमारा यही कर्तव्य है कि हमारे पिता और माता जो हैं सुखी रहें, और इसलिए उनके यज्ञ में हमारा जो जो स्थान है, चाहे उच्च स्थान है तो हमने अपना अहंकार करके धर्म नहीं गिरना, और अगर एक सेवा का स्थान है तो भी हमको हीन भावना करके धर्म से नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा ये सब कुछ असत बुद्धि विषय है। वास्तव में हम सब सच्चिद आनंद रूप परमात्मा है। वो परमात्मा परम सत्य अपने अज्ञान में
सापेक्ष, हम चांद हैं, हम ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं है। इसलिए प्रजा को और राजा को, दोनों को इस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अभी जो मॉडर्न भारत है वो अपने इस शास्त्र के ज्ञान से पूरी तरह विमुख हो चुका है, वो भूल गया है। तो ये भगवत गीता जो है, ये राम जी की आज्ञा से जो सुनाई जा रही है और उन्हीं की देखरेख में बनाई जा रही है, वही बोल रहे हैं। ये भगवत गीता इस उद्देश्य से आई है ताकि हमारे भारत का कल्याण हो। हमको इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, हमें इसको विश्वास को सुनना चाहिए और देखना चाहिए क्या ये जो बोला जा रहा है ये सत्य है, क्या अंदर भगवान भी तो हैं ही हमारे। अगर कोई कहता है ये भगवान की वाणी है तो अंदर भगवान से पूछो, भगवान ये जो बोल रहे हैं क्या सचमुच में बोल रहे हैं क्या धोखा दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप भगवान को सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या सत्य है, आप वही करिए जो भगवान कहते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।